ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 नवंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। क्योंकि कहते हैं ना कि वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी शुद्ध हो तो चरित्र नजर आता है। तो सबसे बड़ा गुण है शांति। शांति के गुण से ही सारे गुण आ जाते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर बाबा से बच्चों का कौन सा वर्षा मिलता है? संगम युग पर बाबा से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है और गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होगी? उत्तर, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का, तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी के कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। समझ लिए? यही गुणवान बच्चों की निशानी। और गुणवान जो बच्चे होते हैं ना, वो घड़ी की सुइयों की तरह इकट्ठे होते हैं। जैसे कि परिवार हमारा घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई धीमा है, कोई तेज हो, पर जब किसी के 12 बजाने हो तो सब साथ है। ठीक है? हर घड़ी में, हर परिस्थिति में साथ हो, मुट्ठी बनकर रहे। उसी तरह से परिवार हो, संगठन हो, समाज हो, कोई भी हो, वहां हमें घड़ी की सुइयों की तरह रहना है। ठीक है? ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाबा से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाबा से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से, लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाबा को कहा जाता है शांति के सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए ना। ये नॉलेज सिर्फ इस विचित्र बाबा ही हमें पढ़ाते हैं। ये नॉलेज हमें कौन पढ़ाता है? विचित्र बाबा ही पढ़ाता है। पढ़ रही है कौन? विचित्र आत्माएं पढ़ रही है, शरीर नहीं पढ़ रहा। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूं, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपने चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। बहुत मनुष्य होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है, शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते। कोई नहीं जानते। अभी तुम बरोबर समझते हो, अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत कर लो। की वाणी में था ना कि किसी में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि कोई आपसे प्रतिक्रिया करवा ले। वो हो गया ताकतवर, आप तो फिर कमजोर हो गए और उसके बाद अपना शरीर गिर गया। तो ऐसा कोई नहीं जो आपको अशांत करे। तो खुद को कौन अशांत करता? हमारे विचार। क्योंकि अशांत होना भी एक अवगुण है। अवगुण को निकालना है, हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अगर आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत है। मतलब आवाज दुनिया में हम हैं, सांसारिकता में आवाज हो रही है, हलचल हो रहा है, तरह तरह की बातें तो आएंगी ही, लेकिन खुद के मन को शांत रखना, क्योंकि बाबा और दादा दोनों शांत रहते हैं। समझिए? हर एक से गुण ग्रहण करना है। दत्तात्रेय आदि का मिसाल भी यहाँ के लिए है। दत्तात्रेय की बात बाबा हमेशा उंगली में चलाते हैं। आइए दत्तात्रेय के बारे में कुछ विशेष बातें सुनते हैं। तो दत्तात्रेय का जन्म 3 देवताओं के संयोग से होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। कहते हैं कि इन्हीं के संयोग से, और इनकी पूजा करने का फल जो होता है, तीनों देवताओं का फल हमें मिल जाता है। इनके बड़े भाई थे दुर्वासा ऋषि, और सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जो थे वो दत्तात्रेय थे। ये ना आत्मा और प्रकृति को अपना गुरु मानते थे, हर एक से वो सीखते थे, और सीख कर उन्होंने पता संसार को क्या दिया? तंत्र विज्ञान, आसन विज्ञान, प्राणायाम, तंत्र की विधा, मुद्रा की विधा, ये सब उन्होंने सिखाया संसार को। और इनकी सवारी थी गाय और कुत्ते। ठीक है? और इनका जन्म हुआ तीनों देवता के संयोग से। तो ये बात है, हमें ऐसा बनना चाहिए कि हमें हर एक से हमें सीख मिले। अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करने वाले ही गुणग्राही बनते हैं।
तो इसलिए बाबा ने उनका जिक्र किया। ठीक है, फिर बाबा कह रहे हैं थोड़ा ही बोलने से अगर कार्य हो जाए तो थोड़ा ही बोलो। अब गुणों को छोड़ो, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए, उनके साथ ही रहना चाहिए। चलन भी बहुत मीठा बनाना है। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्मांचित होते हैं, कई भक्त आत्मा भी बहुत सयाने होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। वह जिस लौकिक पिता के बच्चे थे, ब्रह्मा पिता, वो टीचर थे और बहुत निर्माण शांत चित्त थे, कभी क्रोध में नहीं आते थे। बाबा ने बचपन से संस्कार सीखा था अपने पिता से। अशांति वालों से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना। वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरन करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा सागर किनारे हंस और बगुले दोनों होते हैं। ठीक है, तो बगुला रहता है झुंड में और हंस मोती चुगने वाले कितने होते हैं? इक्का दुक्का ही होते हैं। और झूठ के तरफ चलने वाले, अवगुण देखने वाले झुंड के झुंड, क्योंकि रावण का राज है ना। तो हंस समान बनना है, सारा दिन मोती चुगना है, गुणों के मोती चुगने हैं और उठते बैठते चलते फिरते ज्ञान का सिमरन करना है। सारा दिन यही बुद्धि में चलता रहे, किसको कैसे समझाए, बाबा का परिचय कैसे देवे। यह है सपूत बच्चे की निशानी, बनना है ना वारिस बच्चा। बाबा तो मुरली में डायरेक्शन देते ही रहते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंचे है। दैव धारण करने वाले को देवता कहा जाता है, देने वाले को देवता कहा जाता है। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने चाहिए, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे, क्योंकि उनसे क्या टपकेगा, गुण ही टपकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक न सके। देखिए जो पॉजिटिव रहते हैं ना, वो नदी की धार की तरह, आप कितना भी रोकने की कोशिश करो वो तो बह ही निकलेंगे, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई सफाई है। वो किसी क्या क्यों कैसे इंतु परंतु में नहीं जाते और उन पर, उन्हें भगवान पर भरोसा है। भगवान पे भरोसा है। हाँ, युक्ति से सब कुछ चलनी है, लेकिन जब स्वभाव संस्कार ही वैसा है तो फिर प्रकृति जैसा है ना, तो जो गुण वाले हैं दूसरों में गुण ही फूकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं गायन है ना आपका, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। अंदर खुशी के गीत गाते रहते हो ना, ओहो परमपिता परमात्मा हमको मिला है, हम उनसे वर्षा लेते हैं। यहाँ पर एक बात है कि भगवान को जानना मानना यह बड़े सौभाग्य की बात है। ईश्वर को जानना मानना बड़े स्वभाव की बात है, लेकिन ईश्वर की मानना यह परम सौभाग्य की बात है, पदम सौभाग्य की बात है कि हम ईश्वर की मान रहे, ईश्वर हमें निर्देश दे रहे, आदेश दे रहे, फरमान जारी कर रहे, हमसे बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य है क्या? तो कोई कुछ भी कहे, सुना अनसुना कर फिर मस्ती में रहो, ऐसा बिहेव करो फिर कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो वो सिर्फ याद से कटेंगे। यह हिसाब किताब अभी चुकतू करना है, क्योंकि अभी मैं आया हुआ हूँ। 63 जन्म के हिसाब किताब इस एक जन्म में पूरे करने हैं। और पता है जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, हंगामा हो गया है, ट्रेन में आग लग गई, प्लेन टर्बुलेंस हो रहा है, मतलब खड़खड़ा रहा है, उस वक्त कोई बगल में सुंदर स्त्री बैठी या कोई धनवान बैठा है, उसके पास बहुत पैसा है, तो किसी की भी नजर जाएगी उन सब चीजों पे, विकारों पर जाएगी, चोरी चकारी या गलत विषय विकार पे जाएगा। एक सेकंड में दृष्टि जाएगी, कहाँ जाएगी दृष्टि? ईश्वर की तरफ। सब अपने ईश्वर को याद कर हाथ उठा के, चाहे जिस व्यवस्था में मुद्रा में लोग भगवान को याद करें। तो ये वही समय आ चुका है। चारों तरफ जो हाहाकार का सीन है ना, ये अंतिम जन्म है हमारा। अंतिम जन्म तो पवित्र रहे, अंतिम जन्म तो ईश्वर की याद में रहे, अंतिम जन्म तो उनको फॉलो करें कि भगवान आ गए हमको ले जाने। अभी तो विकार पर से दृष्टि हटा दे, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह से है, कौन किसके ऊपर विकारी दृष्टि न डाले। और आपस में भाई भाई का रिश्ता बनाए, भाई बहन है हम सब एक पिता के बच्चे हैं। हाँ, पुराने समय में मम्मा जब लोग थी, ब्रह्मा बाबा लोग, तो उन पर केस चला था कि ये लोग गलत काम करते हैं। एक तो बात थी कि ये लोग गलत काम करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमार भी, कुमारियां भी सब रहते हैं संस्था में, तो ये लोग गलत काम करते हैं। दूसरी तरफ केस था कि ये लोग भाई बहन बनाते हैं, मानते हैं। तो केस ऐसे खारिज हो गया, जब भाई बहन का रिश्ता है तो फिर वहां अपवित्रता कहाँ है?
और ये लास्ट समय चल रहा है, अंतिम समय, अंतिम जन्म है। अब तो विकार पर से दृष्टि हटा ले और प्रभु की याद में खो जाए जब भगवान आ चुके हैं। और बाबा तो बार बार कहते हैं, गीता में, सप्तशती में, सबसे में लिखा है, काम क्रोध शत्रु का नाश करो। लेकिन बस पढ़ना है, मानना है कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते कराते, लेकिन धारणा क्या चीज होती है ये नहीं पता। तो भगवान को आना पड़ा है कि तुम जो पढ़ते आए हो ना, द्वापर से रटते आए हो, कितने बच्चे से लोग पढ़ रहे हैं ये सब, लेकिन कभी उस पर सोचा नहीं कि ये किसके लिए कहा गया है। काम महाशत्रु है। बाबा तो बड़े अनुभवी है ना, कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते, सारा ज्ञान ही उड़ जाता है। इसलिए बाबा समझाते हैं, ये छीछी दुनिया, विकारी दुनिया से तुम्हारा दिल हट जाना चाहिए, गुल गुल बन जाओ। काम बहुत खराब है, इस पर जीतने से तुम विश्व के मालिक बनोगे, पर तो काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके भी गिर पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर ही बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे थी, किसी को पता ही नहीं है। इसलिए तो भगवान आए बताने के लिए, है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, उठते बैठते चलते फिरते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। दूसरी पॉइंट, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाबा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी दे रहे हैं। ज्ञान रतन, एक एक रतन लाखों की मिल्कियत के हैं, वो हमें मिला। लेकिन झोली फटी होगी, किसी विकार में होंगे तो सब बह जाएगा, इसका उसका क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, जहां पड़े कि सड़े। वो बड़ा स्लोगन सुने थे ना, बटेंगे तो कटेंगे। ठीक है, अगर बट जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, विकार में जाएंगे, तो फिर बच न पाएंगे। वरदान है, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी बनते हैं। तो संगम युग पर स्वयं पिता अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो, जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती रहे। टाइटल क्या है हमारा? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हम शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, ये सबसे बड़ा टाइटल है। हमारा टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी। तो ये स्मृति में आए तो पर दर्शन समाप्त हो जाएगा। कल भी पापा ने क्या बोला था, स्व की चेकिंग करो, स्व चिंतन करो, अपने बारे में सोचो, हमारे अंदर क्या कमी है, क्यों मेरे द्वारा किसी को बहुत कष्ट मिलता है, मेरी सोच में ऐसी क्या कमी है, उसकी चेकिंग करो, सच्चे बन जाओ। महावीर हूं, यह टाइटल याद रखो। देखिए, महावीर से ही माया लड़ती है। जो महावीर है ना, अब कच्चे से खेलने में किसको मजा आता है? हम लोग भी कैरम आदि खेलते हैं, तो छोटे बच्चे को थोड़ी मजा आता है, उसको तो हम लोग जिता देंगे, ऐसे ही कर देंगे। खेलने का मजा तब आए जब सामने वाला भी एकदम बराबर के टक्कर का हो, हमसे काफी आगे भी हो, उससे मजा आता है, उससे जीतने में मजा आता है। इसलिए माया उन्हीं को ज्यादा घेरती है जो कि महावीर है, महारथी है, तरह तरह से उनको फंसाएगी और उनको समझ में भी नहीं आता कि यहाँ पे माया है। यही तो है माया का खेल। तो स्वदर्शन चक्रधारी बने, हमेशा अपने स्व का दर्शन करें, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, तो पर दर्शन परमत समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कटता है। शास्त्र में है ना सुदर्शन, यही है वो स्वदर्शन। महावीर हो, यह टाइटल याद रखो तो अचल अडोल बन जाएंगे। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। सिर्फ टाइटल रख लिए, स्वमान रट रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन करनी धरनी नहीं। तो स्थिति बनाओ, अवस्था बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। स्लोगन, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अब परखने की शक्ति अर्थात आत्मिक परख, आत्मिक परख, स्थूल परख नहीं, सूक्ष्म। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूरी करो। जो आत्मा दुखी है, तनावग्रस्त है, चिंता में है, दर्द में है, उनको भगवान से मिला दो, शुभ भावना रखो। यह है सच्ची परख की शक्ति। इसी को हमें यूज करना है जीवन में और आगे ही आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।